वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। शनि, राहु और केतु तीनों ही महापापी महाक्रूर ग्रह हैं। ये तीनों के तीनों ग्रह थर थर कांपते हैं, डर के मारे नियंत्रण में रहते हैं इस एक चीज से। जी हाँ, इस चीज को आपको हमेशा अपने पास रखना है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, आसानी से आपको मिलेगी भी नहीं, और ना ही ये आसानी से बताया जाने वाला कोई छोटा मोटा उपाय या क्रिया है। ये तो पूरा का पूरा एक तंत्र है, एक सिस्टम है। इसे आपको बारीकी से समझना होगा। यदि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा है, यदि आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, किसी प्रकार का कोई अविचार कर्म आपके ऊपर कर रहा है, आपके जीवन में नरकीय परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रकार से कहीं से भी हो लेकिन आपके जीवन में नेगेटिविटी आ रही है, एकत्रित हो रही है, जो आपकी खुशियों को नजर लगा रही है, तो ऐसी स्थिति में यह एक उपाय क्रिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस एक चीज का साथ आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। याद रखना बंधुओं कि हर एक चीज की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है। जैसे चीजें जो हमें देखने में निर्जीव लगती हैं, उनमें भी अपनी विशेष ऊर्जा होती है। जरा सी चीजों से, उदाहरणों से आप आसानी से समझ पाएंगे। सिंपल सा उदाहरण है कि आप अपने वस्त्रों को ले लो। यदि आप साफ सुथरे सफेद उजले कपड़े पहनते हैं, कुर्ता पायजामा या कोई भी ट्रेडिशनल बिल्कुल साधारण सी ड्रेस पहनते हैं, तो आपका मन स्वच्छ निर्मल साफ रहता है, शांत रहता है। इसी के स्थान पर यदि आप भड़काऊ कपड़े पहन लें, जीन्स पहन ले, या कुछ भी आप खुद समझ लीजिए, पार्टी वगैरह में जाने वाले, शादी विवाह में जाने वाले कपड़े पहन ले, तो आपका मन एक तरीके की पॉजिटिव एनर्जी से यानी जोश से भर जाता है। रिलैक्स करने का, आराम करने का मन नहीं करता है। कपड़े काले रंग के होंगे तो मन में एग्रेशन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, आक्रामकता बढ़ेगी। कपड़े यदि सफेद रंग के होंगे, हल्के रंग के होंगे, तो मन शांत होगा, दूसरों की बात सुनने का भाव उत्पन्न होगा। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि सेना की जो पोशाकें होती हैं, वो हमेशा ऐसे रंगों की होती हैं जो कि उनके अंदर गुस्से को, क्रोध को, उनके अंदर जो एनर्जी के लेवल को है उसको अप करके, यानी फायर को बढ़ाकर रखते हैं। डार्क कलर के और थोड़े से देखने में खूंखार जैसे रंग उनके होते हैं। ठीक इसी प्रकार नेताओं के, यानी जो उच्च स्तरीय पदों पर कार्य कर रहे हैं, जन सेवक हैं, उनके कपड़े सफेद रंग के होते हैं, हल्के रंगों के होते हैं और बड़े ही निर्मल, बड़े ही आरामदायक जैसे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि केवल कपड़ों के ही कंपोजिशन को चेंज कर देने से विचारधाराएं बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है, और दुनिया को, आपको देखने का कि दुनिया आपको किस नजर से देख रही है, इसका भी लोगों का भाव बदल जाता है। तो ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, ये सारी जो चीजें हैं, ये हर चीज पर अप्लाई होता है ये रूल, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने घर में दहाड़ते हुए शेर की या फिर कांटेदार पौधों की तस्वीरें ना लगाओ। ये इसीलिए है, अग्नि की, आग की, डूबते हुए सूर्य की तस्वीरें ना लगाओ। तूफान समंदर में तेज उठ रहा है, ऐसी लहरों की तस्वीर ना लगाओ। ये आपके घर के वातावरण को डिस्टर्ब करेगी, नेगेटिव बनाएगी। अब ये सारी चीजें हम आपको इसीलिए समझा रहे हैं ताकि अब हम आगे जो आपको बताने जा रहे हैं वो चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम आपके जीवन को हर प्रकार से बदलने का सामर्थ्य रखता है, नया आकार देने का सामर्थ्य रखता है, और ठीक इसी के साथ साथ ये आपकी विचारधारा को भी सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में ले जाने का सामर्थ्य रखता है। ये कार्यक्रम दैवीय कृपा से ही बन सकता है और आपको प्राप्त हो सकता है, साधारण नहीं। आगे इस कार्यक्रम में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, वह अध्यात्म से ओतप्रोत है, धर्म से ओतप्रोत है। पूरी गंभीरता की इसमें आवश्यकता रहने वाली है। कुछ चीजें महत्वपूर्ण होंगी तो पेपर पेन रखकर बैठ सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीजें बार बार आप भूल जाएंगे या इधर उधर कुछ कर देंगे, इसका इधर का उधर कुछ तालमेल बैठाएंगे तो फिर उस तरह काम नहीं करेंगे। फिर आप कहेंगे कि उपाय काम नहीं करते, क्रियाएं काम नहीं करती। बड़ी गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम को देखना, हमने पूरे मनोभाव के साथ, पूरी भावनाओं के साथ इस कार्यक्रम को आपके लिए निर्मित किया है। इसमें है क्या, ध्यान से समझिए। 3 मूल बातें हैं। पहला तो हम भविष्यवाणियों से शुरुआत करेंगे आपको इस समय और काल पर, जबकि चंद्रमा गुरु के साथ मेल कर चुका है और 11वीं राशि में, एकादश राशि में राहु के साथ में बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल, यानी पंचग्रही योग बन रहा है, जिसमें राहु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपके जीवन में क्या घटित हो सकता है, क्या स्थितियां बन सकती हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से आपको दूरी बनानी, किस प्रकार के इंसान से आपको दूरी बनानी है, बहुत कुछ आपको बताने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताएंगे हम वह महाशक्तिशाली उपाय। ठीक इसी के साथ साथ हम एक उपाय क्रिया और भी बताएंगे जो मात्र 3 दिनों के अंदर अंदर आपके जीवन में धन को खींच कर लेकर आएगी।
अर्जेंट में पैसा जिसको चाहिए, है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि अब हम इतना इंतजार कहाँ करें, 20 दिन 24 दिन का उपाय नहीं, हमें तो 3 दिन का उपाय बताइए। तो ये 3 दिन का उपाय है, 3 दिन में ये आपके जीवन में पैसा लेकर आएगा। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हमें तर्कों के साथ चलना है, अनाप-शनाप कुतर्की बातें नहीं। जैसे कि पैसा तो वही आएगा ना जो आपने अपने कर्म से, अपनी क्रिया शक्ति से उत्पन्न किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ किया नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और कोई आया और बड़ी सी पोटली पैसे की पकड़ा गया, श्रीमान जी ये पकड़िए पैसा। ऐसा नहीं होगा। आपने जिसके लिए कर्म किया है वो पैसा, या जिसके लिए आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं वो पैसा। ठीक है, समझ रहे हैं। कुतर्की बातें नहीं करेंगे, अनाप-शनाप इलॉजिकल बातें नहीं। जो भी बातें हैं सारी की सारी तथ्यों के साथ, प्रामाणिकता के साथ आएंगे। तो चलिए, सारी बातों को ध्यान से आप समझ रहे हैं, आगे भी समझेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। अब महामाई के दर्शन करिए, पूरे भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना है कि हे महामाई, मैं आपके परिवार का बालक हूं, आपके परिवार का हिस्सा हूं, हम पर कृपा बनाए रखना। ऐसे प्रेम से लिखिए। लिखने में कुछ नहीं जाता, फॉर्मेलिटी ही कर दीजिए, क्योंकि आज फॉर्मेलिटी करेंगे, कल जब माई की कृपा बरसनी शुरू होगी तो भाव भी उत्पन्न हो जाएगा। इंसान इसी तरह कार्य करता है। तो इस सारी चीजें आपने यहां तक समझ ली। अब एक चीज और बता दें कि श्री यंत्र की अब बुकिंग बंद हो गई है। अब आप बुकिंग ना करें, श्री यंत्र समाप्त हो गई है। केवल हमने 21 श्री यंत्र जागृत करे थे, ज्यादा नहीं, और वो समाप्त हो चुके हैं। अब उससे ज्यादा आप ऑर्डर करेंगे तो हम आपको दे नहीं पाएंगे, और ऐसी कोई चीज है नहीं कि उठा के दे दी जाए। उसमें बहुत लंबी चौड़ी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तब वह जागृत होता है। तो अब दोबारा जब जागृत करेंगे नवरात्रि के बाद, जो कि मार्च में आ रही हैं 18 तारीख से, उसके बाद जब करेंगे नवरात्रि के दौरान, तब आप फिर से ऑर्डर कर लेना यदि आपको चाहिए तो। ठीक है, फिलहाल आप श्री यंत्र के हेतु कॉल ना करें। तो ठीक है, अब यहां तक सारी चीज आपने समझी। अब बात करते हैं आपके राशिफल की, भविष्यफल की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात देखो क्या है, ये समय ठीक है, समय की जो स्थिति है पॉजिटिव बनती जा रही है। आप चाहें तो इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। 3-4 प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में घटित हो जाएंगी। आपको अंदर से आत्मबल महसूस होगा, शारीरिक शक्ति का भी अनुभव होगा। आप पूरी मेहनत लगन से बड़े-बड़े काम कर डालेंगे। जो भी जिम्मेदारियां, जो भी कार्य आपने उठा रखे हैं, उन्हें पूरी दमदारी से, पूरी निष्ठा के साथ करेंगे और समय पर उस काम को करके आप दे देंगे। इससे आपके कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व, मान सम्मान बढ़ जाएगा। दूसरा कि जिन चीजों के लिए आप आस लगाकर बैठे हैं, उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ये काम आपके बन जाएं, इनमें रुकावटें ना आए, वो काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तीसरा कि जीवन में आपकी गति आ जाएगी, मतलब कहने का कि कोई विवादित स्थिति है, कहीं कोई एग्रीमेंट वगैरह अटका पड़ा है, कोर्ट केस वगैरह में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पर अब पॉजिटिव स्थिति आ जाएगी, गति आनी जीवन में शुरू हो जाएगी। आपको यहाँ पे भावुकता पर अपने पूरा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि कमजोरी आपकी वही बनकर उभरेगी। इमोशनल डिसीजन आपको बहुत परेशान कर सकते हैं, बहुत ज्यादा थका भी सकते हैं। किसी प्रकार की आप बिजनेस में पार्टनरशिप वगैरह कर सकते हैं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप किसी प्रकार की नई योजना ला सकते हैं। अपने बिजनेस को आप आमदनी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे और प्रयास आपके सफल होते भी दिखाई देंगे। सही बात हम आपको यहाँ पर यह बता दें कि आप फिलहाल में किसी नए बड़े बिजनेस की शुरुआत ना करें, लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय पर ना करें, क्योंकि ये राहु प्रधान समय है। यहाँ पर धोखा होना, छल होना बड़ी ही आम बात है, सामान्य सी बात है। अब यहाँ पर देखो मंगल की स्थिति अच्छी है, अपने मित्र और राजा के साथ, सूर्य के साथ
मंगल की जो स्थिति है, प्लेसमेंट है, वो अच्छी है, सूर्य को बल दे रही है, दोनों ही अग्नि तत्व प्रधान है। तो यहाँ पर जो होटल व्यवसायी है उनका काम ठीक ठाक चलने लगेगा, आमदनी बढ़ने लगेगी, बिक्री बढ़ने लगेगी। जो नया होटल व्यवसाय खाने से, फूड से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं, वो अपना काम प्रारंभ कर पाएंगे और काम उनका सफल भी होगा। प्रॉपर्टी आदि में निवेश जो करने वाले लोग हैं उन्हें लाभ होना शुरू हो जाएगा, जो कि रियल एस्टेट वगैरह के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को लाभ होगा। जो कि फूड का, अन्न का, किसी प्रकार का कपड़े का व्यवसाय करते हैं, इन लोगों को लाभ होने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ शनि से जुड़े हुए लाभ भी मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शनि मंगल शत्रु नहीं है। हाँ, दोनों की जो स्थितियां हैं, तासीर हैं, वो अलग अलग अवश्य हैं। तो यहाँ पर शनि को भी बल मिलेगा, क्योंकि शनि से ठीक पहले के भाव में इतनी शक्तिशाली पंचग्रही योग बना है और ये शनि को भी लाभ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, तेल का व्यवसाय है, जूते चप्पलों का व्यवसाय है, सौंदर्य प्रसाधनों का व्यवसाय है, और जो ट्रैवल, टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है, इनमें आमदनी बढ़ने लगेगी, ग्राहकी बढ़ने लगेगी। आपको अपनी माँ की सेहत का इस समय पर ख्याल रखना है। घर में बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना है, समय उनके साथ बिताना है, और सबसे बड़ी बात कि किसी उम्र वाले, यानी कि ज्यादा उम्र वाले इंसान को, बुजुर्ग इंसान का भूलकर भी अपमान नहीं करना है। हो सकता है कि आप इंटेंशनली ऐसा ना करें, लेकिन अनजाने में आपकी किसी बात से, आपकी कोई बात उनको चुभ जाए, तो ऐसी कोई बात आपको नहीं कहनी है। सोच समझकर बोलना है और अपनी बातों का आकलन भी करते चलना है कि जो आपने कहा है उसका उन्हें क्या महसूस हो रहा है, क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। कुछ ऐसे कार्य भी आप करिए इस समय और काल पर, जिससे आपको बड़े बुजुर्गों का, यानी कि आपके पुरखे पूर्वज जो बने, जो हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। ये आप कैसे कर सकते हैं? आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पिताजी, दादाजी, जो भी हैं, सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं, आप उन्हें कुछ अच्छा खाने के लिए दे सकते हैं, उन्हें कोई गिफ्ट उपहार दे सकते हैं, उनके साथ बैठकर चर्चाएँ कर सकते हैं, उनकी सुन सकते हैं। उन्हें अपनी सुनाने ना जाइए, उनकी सुनने जाइए। बड़े बुजुर्गों के साथ समस्या यही है कि वो अकेलेपन का शिकार हैं। लोग उनके पास बैठना नहीं चाहते हैं। उनके पास इतना, लोगों के पास समय ही नहीं कि उनके पास बैठकर उनकी 2 बातें प्रेम से सुन लें। पूरे जीवन भर का अनुभव, जीवन की कई सुंदर रंगीन कहानियां, कई मोटिवेशन स्टोरीज उनके पास हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और जिसे वो सुनाने की कोशिश भी करते हैं, वह भी समय नहीं है कहकर चला जाता है, अपमानित ही कर देता है। तो ऐसे में आप उनके साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे तो आपको बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होगा, और यहाँ पर आपको शनि की भी शुभ स्थितियां मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीजें हैं जिनसे बचना है। पहली चीज, झूठ बोलने से बचना है। लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। किसी अनजान नए मिले व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप आदि करने से बचना है। ठीक है? किसी व्यक्ति की कहते हैं ना कि हाँ, गारंटी ले लेते हैं, तो गारंटी वगैरह लेने से भी आपको बचना है। किसी की जरूरत से ज्यादा मदद करने से भी आपको बचना है। इन स्थितियों से आपको बचना रहेगा। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए स्थितियां बन रही हैं, वो विदेश जा सकते हैं। विदेश में जो नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनकी नौकरी पर आँच आ सकती है, नौकरी छूट सकती है। कुछ भी अपने उच्च अधिकारियों से छिपा कर ना चलें, कोई भी सीक्रेट ना रखें, और सहकर्मियों पर ज्यादा ध्यान ना दें, वो आपको परेशान कर सकते हैं। पेपर वर्क आदि पर आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन ना करिए बिना पढ़े लिखे। और दूसरा कि अपने मोबाइल की ओटीपी वगैरह है, मोबाइल में कोई व्यक्ति आपको फ्रॉड कर सकता है, तो यूँ ही बिना जाने समझे किसी को अपनी डिटेल्स फ़ोन पर ना दीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अलर्ट तो रहना ही रहना है, क्योंकि कहीं न कहीं धोखे का, फ्रॉड का वातावरण तो निर्मित हो ही रहा है, क्योंकि राहु है। दूसरा ये है कि आपको अपने ऊपर भी विश्वास बनाए रखना है। आत्मविश्वास आपका कम नहीं होना चाहिए। मन में अज्ञात भय रह सकता है, किसी बात को लेकर मन में डर रह सकता है, लेकिन इस डर, इस अज्ञात भय से आपको छुटकारा प्राप्त करना ही होगा, तभी आप उचित परिणाम प्राप्त कर पाएँगे। आपके काम, आपकी मेहनत की तारीफ होगी। आपसे जलने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले इस समय पर असफल रहेंगे, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे। कहने का मतलब ये है कि ये समय है जब आप कुछ नया कर सकते हैं, कोई बड़ा शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन रिस्क ज़्यादा बड़ा आप ना लें, सुरक्षित ही चलें। अपने मान-सम्मान को बचाए रखने के लिए थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। कुछ लोग पीठ के पीछे आपकी चुगलियाँ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रेमियों की, तो प्रेमियों के लिए स्थितियाँ अभी भी नेगेटिव बनी हुई हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल की अग्नि शुक्र को भस्म कर देती है, शुक्र के सुखों को भस्म कर देती है, और यहाँ सबसे बड़ा जो प्रभाव इसका पड़ेगा वो प्रेमी जीवन पर ही पड़ेगा। तो रिश्ते टूट भी सकते हैं, आपस में तनाव, मनमुटाव तो होगा ही होगा। नए अनावश्यक रिश्ते भी बनेंगे। कह सकते हैं कि जो अवैध रिश्ते होते हैं, ऐसे रिश्ते भी बन सकते हैं। मन में वासना जाग सकती है, काम भाव बढ़ सकता है, आकर्षण गलत जगह पर हो सकता है, विपरीत लिंग के प्रति अति आकर्षण महसूस हो सकता है।
किसी के साथ अपनी गुप्त बातें शेयर ना करें और अपने इमोशंस को किसी के सामने खुलकर जाहिर ना करें। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। लंबी चौड़ी यात्राएं करने से बचें। यात्राओं के फल आपके लिए पॉजिटिव रहने वाले नहीं हैं। यहाँ पर जो भी कुछ हम आपको अब बता रहे थे, वो सारी की सारी चीजें आपके ग्रह गोचरों पर आधारित हैं। अब यदि आपके जीवन में समस्याएं अलग हैं, कठिन हैं, आप समझ नहीं पा रहे उनके कारणों को और ना ही आप उनसे छुटकारा प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इसका कारण होगा आपकी जन्म पत्री में बनने वाला कोई ऐसा योग, कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसा दोष जो आपके जीवन की बाधा बना हुआ है। तो ऐसे में आपका सबसे पहला काम है कि आप अपनी जन्म पत्री दिखाएं। जन्म पत्री दिखाना मतलब कि अपने जीवन का नक्शा खोल कर रख देना और उस नक्शे में आपके जीवन की सारी दिशाएं पहले से तय हैं, सारी डायरेक्शंस। कब अच्छा समय आएगा, ये बुरा समय कब जाएगा, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप इस बुरे समय से जूझ रहे हैं, लंबे समय से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कौन से उपाय हैं, कौन सी क्रियाएं हैं जो की जाए आपकी कुंडली के अनुसार। सामान्य उपाय नहीं, कुंडली के अनुसार वो कौन से उपाय हैं जो किए जाएं ताकि आपको जल्दी से जल्दी इस समस्या से छुटकारा प्राप्त हो। ये सारी चीजें आपको पता तो तभी चलेगी जब आप अपनी कुंडली का आकलन कराएं। तो हमारी मानिए सबसे श्रेष्ठ निर्णय जो आपका रहेगा वो ये रहेगा कि आप अपनी कुंडली का आकलन सर्वप्रथम करा लीजिए। इसी के साथ साथ महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है। हमारी आराध्य देवी की सारी शक्तियां समाहित हैं इसके अंदर। दो लोगों की पूर्ण सुरक्षा, आपके परिवार की पूर्ण सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है इस समय और काल पर। जिस प्रकार का आपके आसपास वातावरण है, जिस प्रकार के लोगों से आप घिरे हैं, जैसी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, ऐसे में जितना आवश्यक कुंडली आकलन कराना है उतना ही आवश्यक यह महारक्षा कवच, जो कि हर प्रकार की निगेटिविटी से आपको बचाएगा ही बचाएगा। इसे भी अपने जीवन में जरूर लेकर आए। यह महामाई की साक्षात कृपा है और हमारी जीवन भर की साधना का अनुभव है। तो यहां तक सारी चीज आपने समझ ली है। अब बात करते हैं उपायों की, क्रियाओं की, और वो कौन सी चीज है। देखो, सबसे अच्छी बात है कि पहले कोई भी उपाय आपके ऊपर कार्य करे और वह आपको सुख दे, आपके कष्टों को हरे, इस सबसे पहले आपको अपने जीवन का आकलन करना होगा, अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करना होगा। गलत लोगों की संगत, गलत चीजों से दूरी और गलत जो वातावरण है उससे दूरी बनानी होगी, गलत लोगों की संगत छोड़नी होगी। शुद्धता का वातावरण जीवन में आपको रखना होगा, पूजा पाठ अनुष्ठान से जुड़ना होगा, धर्म से जुड़ना होगा। जिस ज्योतिष को आप जानते हैं वह ज्योतिष भी धर्म और अध्यात्म की ही एक शाखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऊपर कोई उपाय कार्य करे और आपको लखपति करोड़पति बना दे, हर दुख से दूर कर दे और आपके अंदर 50 तरीके की बुराइयां बनी रहें। शराब भी पी रहे हैं, मांसाहार भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, इसका उसका हिस्सा भी हड़प रहे हैं, तमाम व्यसन जीवन में है, छोटे या बड़े, वो बने रहें और उपाय काम करते रहें। ऐसा नहीं हो सकता। शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप खुद को शुद्ध नहीं करेंगे, कोई भी क्रिया, कोई भी पूजा पाठ उपाय काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद ही एक ऐसा केंद्र बिंदु बने हैं नकारात्मक ऊर्जा का, जो अपने आप उत्पन्न कर रहा है नकारात्मक ऊर्जा को इन गलत कार्यों के द्वारा। तो सबसे पहले तो अपना स्वयं का आकलन जरूर करिए कि आप असल में हैं क्या, हैं कौन और किन चीजों की काबिलियत आप रखते हैं। धर्म आपको कितनी मदद दे सकता है, ये बातें कोई आपको बताएगा नहीं। हम इसलिए बताते हैं क्योंकि सत्य यही है। खाली उपाय हम अभी बता के चले जाएं और आप बोलेंगे कि हम पर तो उपाय कार्य नहीं किया, वहीं दूसरा इंसान चलाएगा, वो कहेगा गुरुजी हम पे तो उपाय बहुत अच्छा कार्य किया। तो अंतर क्यों? उपाय एक ही है, तरीका एक ही है, बताने वाला एक ही है, लेकिन अंतर इसमें है कि जिस इंसान ने इसे किया वो इंसानों के आचरण अलग अलग है। तो स्वयं का आकलन अत्यंत आवश्यक है, पहले उसे करिए। अपनी गलत आदतों को, गलत चीजों को यथासंभव चुन चुनकर बाहर निकालने की कोशिश करिए, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर यह है कि जो भी चीज आपको बताई जा रही है उसे ज्यों का त्यों अपने जीवन में लाने की कोशिश करिए, उसमें अपना कोई नया तर्क ना जोड़िए। कोई कह देता है गुरुजी अगर हमको ये चीज नहीं मिल पा रही तो इसकी जगह हम दूसरी चीज ले आए तो कैसा रहेगा? ऐसे नहीं। हर पीली चीज सोना नहीं होती है, हर पीला फूल गेंदे का फूल नहीं होता है, सूरजमुखी का फूल नहीं होता है। तो जो जैसा बताया जा रहा है वैसा आप करने की कोशिश करिए, यथासंभव। नहीं हो पा रहा तब भी जोर लगाइए, तो चीजें काम करेगी। अपना ही कोई नया तर्क ना जोड़ दीजिए, ठीक है? यहां तक सारी चीज समझ ली है। अब समझो चीजों का। पहला, जो 3 दिन में आपके जीवन में धन लेकर आएगा उस उपाय को बताते हैं। 3 दिन में धन लेकर आने वाले उपाय के लिए सबसे पहली चीज यह है कि आपको 3 दिन तक मंदिर भी जाना चाहिए। दूसरा, महामाई मां लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का उच्चारण कम से कम 10 से 15 मिनट अपने घर में बैठकर, पूजा पाठ के स्थान पर बैठकर करना चाहिए। दीपक जलाइए, कुछ विधि विधान नहीं, दीपक जलाइए, माई का आवाहन करिए,
हे माता लक्ष्मी, हे भगवान नारायण, श्री हरि विष्णु, हम आपका आवाहन करते हैं और हम यह मंत्र आपके लिए इस कार्य हेतु कि हमारा ये काम बने, धन का आगमन हो, इस हेतु उच्चारण कर रहे हैं। और आप मंत्र उच्चारण करिए, कोई भी माता लक्ष्मी का मंत्र आपको जो समझ में आ जाए, वो कोई विशेष नहीं, क्योंकि दीक्षा नहीं दी जा रही है आपको। हम ये मंत्र साधना नहीं दे रही हैं, बस शुद्धिकरण के लिए दिया जा रहा है ताकि चीजें काम करें। ठीक है, अब आप क्या करिए, किसी भी शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, पीले रंग का एक कपड़ा लेना है, 5 हल्दी की गांठें लेनी है, 5 रक्त गूंजा लेना है, रक्त गूंजा। ठीक है, सारी चीजें मिल जाएंगी, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। 5 सिक्के लेने हैं जो चलने वाले सिक्के हो और वो सिक्के पीले रंग के हो, उनमें पीलापन हो, देख लेना। ठीक है, 3 गांठें आपको लगानी है पीले कपड़े में, ये सारी चीजें रखने के बाद, यानी पोटली बना ली आपने और 3 गांठें आपने लगा ली। ठीक है, इसके बाद आप इसे अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में चुपचाप छिपाकर रख दीजिए, किसी को इस विषय में कुछ ना बताइए। अब इसको रखने से क्या हो जाएगा, सोचने वाली बात है कि ये जो दक्षिण पूर्व दिशा है, ये फ्लो की दिशा है, अग्नि तत्व की दिशा है, आपके पैसे के फ्लो की दिशा है। आपके कार्यों में जो रुकावटें आती है कि जहां आपको फायदा मिलना चाहिए, फायदा नहीं मिलती, बस काम रुक जाता, अटक जाता, उस रुकावट को हटाने का कार्य करेगी ये चीजें। इसमें जितनी भी चीजें बताई गई हैं वो सारी की सारी चीजें ग्रहों को अनुकूल करने के बाद आपके जीवन में पैसे के फ्लो को बहुत गति से, तेज गति से दौड़ाने वाली है। ठीक है, इसे आप कर लीजिए चुपचाप और आप मंत्रोच्चारण जरूर करिए। ठीक है, कोई भी मंत्र कर लेना, फिर से हम बता रहे हैं आपको। तो ये हो गया। इसके साथ साथ एक चीज है जो कि राहु, केतु और शनि तीनों आपसे दब के रहेंगे, इस एक चीज को आप यदि अपने पास रखते हैं। लेकिन फिर से वही बात कि आचरण अब भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि आप दुराचरण करें और आप चीज अपने पास रखे रहें, तो साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, काली हल्दी होती है एक, काली हल्दी के ऊपर यदि आप लोहे का कड़ा होता है, नाव की कील से निकला हुआ कड़ा बनता है, नाव में जो कील होती है उसे निकालकर उससे लोहे का एक छल्ला या कड़ा बनवा लीजिए और उस कड़े को आप उस काली हल्दी के ऊपर चढ़ा दें। समझ रहे हैं आप हमारी बात? कठिन है चीजें, हमने पहले ही कहा था कि ये कर कोई नहीं पाएगा क्योंकि ये चीजें कठिन है। चढ़ा दें, उसके बाद उस काली हल्दी के ऊपर काले रंग का ही आप 7 बार धागा लपेट दें और उसे सरसों के तेल में डुबा दें कुछ समय के लिए, ज्यादा नहीं, 2, 4, 5 घंटों के लिए। उसके बाद उसे निकाल कर और साफ करके और किसी काले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि आश्चर्य हो जाएगा, गजब हो जाएगा। इतनी पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में आएंगी और शत्रु तो जैसे फ्लैट हो जाएंगे, आपके सामने बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। ये बड़ा शक्तिशाली उपाय है, कोई आपको बताएगा ही नहीं, क्योंकि ये बताए ही तब जाते हैं जब पर्सनल मीटिंग होती है, अपॉइंटमेंट होती है, तब बताए जाते हैं। हम तो माई की सेवा में ये आपको पहले ऐसे ही दिए देते हैं, आप करके देखिए फिर हमें बताइए। लेकिन फिर भी बात यही है कि मानसिकता शुद्ध होनी चाहिए, आचरण गलत नहीं होने चाहिए। तो इन चीजों का आप प्रयोग करिए, उसके बाद आपको कैसे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं ये हमें जरूर बताना। ठीक है, तो चलिए अपनी वाणी को यहीं हम विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि भाई कुंडली आकलन कराना है, ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का महारक्षा कवच मंगवाना है या अन्य प्रकार का कोई प्रश्न है, श्रीयंत्र के विषय में ही कुछ और जानना चाहते हैं, तो वीडियो में नंबर है हमने जारी कर रखे हैं, आप इन पर फोन कर लीजिए, आपको सारी चीजें विस्तार से समझा देंगे। ठीक है, चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे